आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की और इसे सत्य की जीत बताई है। पार्टी के कार्यकर्ता जिला कारागार जेल चौक पर इकट्ठा हुए और राकेश यादव बाहर आए तो इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया और नारे लगाते हुए उन्हें पार्टी कार्यालय पर लाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा कि पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और आप कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। बिजली विभाग और निगम की ओर से एक पक्षीय कार्रवाई कर आप नेताओं पर मुकदमे कराए गए, जबकि बिजली के खंभों और सरकारी संपत्तियों पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के बैनरों से ये लदा पड़ा है, जबकि उनके खिलाफ मुकदमे न करना और एक पक्षीय कार्रवाई करना सत्ता पक्ष का दबाव दिखाता है। आम आदमी पार्टी ऐसे फर्जी मुकदमों से डरने वाली नहीं है। कि हम लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं और जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता की जो वो है सुविधा उनके लिए लड़ते रहेंगे। हम लोग चाहे कितनी भी वो कर लें, मगर जितनी भी हमसे है ना जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वो करनी पड़ेगी। हम लोग 4 दिन जेल में रह गए हैं सर। मैं मेरे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा के मुकदमे लगा के मुझे जेल में डाल दिया, जिसमें कि 4 दिन बाद जमानत हुई मेरी। फिर भी मैं ये अपने दावे से कहता हूँ, यदि मुझे जनता के लिए दोबारा भी जेल जाना हो तो मैं तैयार हूँ। जनता की लड़ाई लड़ता रहूँगा। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हम उनके सिपाही हैं और उनकी नीतियों पे उन पे हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। और उन्होंने पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया है और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि इनके ऊपर नेताओं का पूरा प्रेशर है कि आम आदमी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, कैसा भी नेता कहीं भी किसी भी तरीके से इनके साथ झड़प में इनके साथ ले आओ और कोई भी गिरफ्तारी होती है तो कैसे भी केस इनके ऊपर डाल के इनको जेल में डाल दो। इसका मैं एक पूरा उदाहरण आपको बताता हूँ। कल कोर्ट द्वार में हमारे पार्टी के कुछ लोगों ने सीपीयू के खिलाफ एक पैदल मार्च निकाला। वहाँ पे सीपीयू के लोग गली मोहल्लों में जाके लोगों के चालान काट रहे थे। आज क्या हुआ, उसी दिन कल उनको गिरफ्तार किया और आज उनको कई ऐसे धाराओं में केस करके जेल में डाल दिया जिनका कि उनसे कोई मतलब नहीं है। हरिद्वार में सामाजिक कार्यकर्ता महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील सेठी के नेतृत्व में पर्यटन से जुड़े व्यापारी मायापुर बस अड्डे के पास इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। सुनील सेठी ने कहा कि सरकार को अब चारधाम यात्रा पर अपनी हठकर्मिता छोड़नी पड़ेगी। आरटीपीसीआर रिपोर्ट और वैक्सीन दोनों डोज लग गई। उन लोगों को चारधाम यात्रा पर सरकार को छूट देनी चाहिए थी। सेठी ने कहा कि चारधाम यात्रा पर शुरू से कोर्ट का हवाला देकर व्यापारियों को बहकाया जा रहा है। सरकार चारधाम यात्रा पर शुरू से ही गंभीर नहीं रहेगी और ना ही मजबूत पैरवी करते हुए सरकार ने कोर्ट में चारधाम यात्रा शुरू होने पर दिलचस्पी दिखाई। अगर सरकार कोर्ट में सही शपथ पत्र देती तो निश्चित ही यात्रा शुरू हो चुकी होती, लेकिन सरकार के ढीले रवैये की वजह से पर्यटन से जुड़ा व्यापारी भुखमरी की कगार पर खड़ा हो चुका है, जबकि सरकार की अधूरी तैयारियों के अधूरे शपथ पत्र की वजह से यात्रा पर संकट आया हुआ है। राहत के नाम पर दी जा रही राशि के लिए तमाम फॉर्मेलिटी रखकर व्यापारियों को परेशान होना पड़ रहा है। किसी को अभी तक कोई भी राहत नहीं मिली है। और अब खबर टिहरी से, जहां घनसाली थाना क्षेत्र में एक चिटफंड कंपनी के संचालक लोगों के साथ 2 करोड़ 30 लाख रुपए की फर्जीवाड़ा कर फरार हो गए। कंपनी में बतौर एडवाइजर कार्यरत स्थानीय व्यक्तियों ने प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जबकि एडवाइजर दिग्पाल कठैत ने इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कर रखी है और जल्द से जल्द मामले की जांच का निवेदन किया है। वहीं कुछ लोगों ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि घनसाली में साल 2017 से संचालित जनहित निधि लिमिटेड में वो जनवरी 2019 से बतौर एडवाइजर काम कर रहे थे। कंपनी में करीब 500 खाता धारकों के करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए जमा थे। शुरुआती दिनों में लोगों को अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन 5 साल पूरे होने पर लोगों ने जमा पूंजी वापस मांगनी शुरू की तो कंपनी का मैनेजर चंचल अप्रैल महीने में ही अचानक फरार हो गया। चमोली में चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए बद्रीश संघर्ष समिति के बैनर तले बद्रीनाथ धाम में जन आक्रोश महारैली निकाली गई, जहां प्रदेश सरकार और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और वहीं बद्रीनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही रैली को पुलिस ने साकेत तिराहे पर बैरिकेड लगाकर रोका और वहीं
जन आक्रोश रैली में शामिल लोगों का कहना है कि चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जिससे आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों की परेशानी कम हो सके। टिहरी में जिलाधिकारी व आशीष श्रीवास्तव ने तहसील कंडीसौड़ का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील में पसरी गंदगी पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए तुरंत तहसील को साफ सुथरा करने के निर्देश दिए। और वहीं नजारत नकल खतौनी कक्ष और रजिस्ट्रार कानूनगो कक्षों और अलमारियों में दस्तावेज अव्यवस्थित ढंग से रखे हुए पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पटल प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए रिकॉर्ड फाइलों को व्यवस्थित तरीके से रखने के निर्देश दिए। पत्रावलियों के अव्यवस्थित पाए जाने और जिलाधिकारी की ओर से मांगी गई पत्रावलियों को प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने नजारत अधिकारी दर्शनलाल थपलियाल को कार्यशैली में सुधार लाने और रजिस्ट्रार कानूनगो गंगा पेटवाल का स्पष्टीकरण मांगा है। यहाँ पर कंडीसौड़ में कुछ कमियां जो पाई गई उसके लिए निर्देश दिए गए, जैसे कि जितने भी म्यूटेशन के केसेस हैं उसमें सार्वजनिक स्थान पे भी चस्पा करें और समस्त सह खातेदारों से सिग्नेचर कराए जाएं। उसके अलावा कई अभिलेख हैं जो यहाँ पर इस वक्त उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि जो राजस्व केसेस की राजस्व पुलिस के तौर पे जब जांच की जाती है तो उनके सीडीज अवेलेबल नहीं थी यहाँ पर, तो वो भी मंगा लिए गए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।